अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है सोशल कंट्रोल पे, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करने जा रहे हैं कि एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होते हैं। वो कौन से एजेंट्स हैं जो कि सोशल कंट्रोल परफॉर्म करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सोसाइटी में क्राइम, डिविएंस या फिर ऐसा कोई भी वायलेंस ना हो जिससे सोशल कंट्रोल खत्म हो जाए सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को करूंगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें, क्योंकि आगे आने वाले हैं बहुत ज्यादा वीडियोस सोशियोलॉजी से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे कि एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल कौन से हैं। सोशल कंट्रोल के एजेंट्स में नंबर 1 आता है फैमिली। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट जो कि स्टार्टिंग से एट ए वेरी अर्ली एज फैमिली जो है सोशल कंट्रोल सिखाना शुरू कर देती है इंडिविजुअल्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन socializes the individual to accept the standards of society। एक बच्चे को बड़े होके अगर पूरी जिंदगी ना बताया जाए कि हमारे इस एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, हो जाएगी क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा ऑलरेडी वो ग्रूम कर चुका है अपने, वो जो भी उसे सीखना था वो सीख चुका, जो भी उसने इंटरनलाइज करना था वो हो गया। तो बाद में हम उसको समझाएंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा और उसका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी से मैच नहीं करेगा। तो वैसे तो ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि फैमिली कैसे करती है। तो फैमिली क्या करती है, सोशलाइजेज द इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हमारे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। अब एक इंडिविजुअल को ऐसे फ्रेम किया जाता है, उसको सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे उसने करना है, और क्या नॉर्म्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या रूल्स है जो उसने फॉलो करनी है। थ्रू उसको उसकी तारीफ करेंगे कि कोई अच्छा काम करके उसने कोई नॉर्म्स फॉलो किया होगा और वो अच्छा डिसेंट और बिल्कुल उसका बिहेवियर जो है डेविएंट नहीं है, तो उसको प्रेज किया जाएगा, उसकी तारीफ होगी। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा फर्दर वो रूल्स फॉलो करके करने के लिए। तो इससे क्या होगा, सोशल कंट्रोल मेंटेन होगा। इसी तरह अगर वो इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो क्या होगा, या फिर उसका बिहेवियर अगर डेविएंट है तो जो फैमिली है वो सबसे पहले ही कहती है, उसको डांट पड़ती है, उसको सजाएं मिलती हैं, डिफरेंट तरह की पनिशमेंट्स होती हैं जो फैमिली भी देती है। इस तरह से वो कोशिश करता है कि वो बिहेवियर दोबारा ना किया जाए जिससे उसे फैमिली में बुरा भला कहा जाए। इस तरह सोशल कंट्रोल इस सोसाइटी में मेंटेन होता है। नंबर 2 है स्टेट, जो कि है फॉर्मल एजेंट। स्टेट क्या है, स्टेट फॉर्मल एजेंट है। हमने ऊपर पढ़ा कि फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट whereas state is the formal agent. What does state do? It ensures regulation through legislation, police, armed forces and prisons. State क्या करती है, legislation, police, armed forces और prisons के थ्रू जो social control है वो maintain करती है सोसाइटी में। अगर एक सोसाइटी में सिग्नल चालान होता है, आगे पुलिस खड़ी होती है, चालान हो जाएगा। जब एक दफा चालान होगा उसको पैसे यानी कि फाइन भरना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को, तो वो क्या करेगा, आगे वो बिहेवियर रिपीट नहीं करेगा। इससे क्या हुआ, मेंटेन हुआ। ये थी मेरी एक छोटी सी एग्जांपल। अब हम करेंगे आगे फर्दर और कितने एजेंट्स हैं। अब आता है एजुकेशन पे। आज एजुकेशन फॉर्मल एजेंट है। वो क्या करता है, इंटरनलाइजेशन ऑफ बेसिक आइडियाज, नॉर्म्स, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी थ्रू डायरेक्ट टीचिंग और बाय द यूज ऑफ हिडन करिकुलम। जो एजुकेशन है वो दो तरीकों से सोशल कंट्रोल मेंटेन करती है। कैसे करती है, इंटरनलाइज करती है।
जो बेसिक आइडियाज या नॉर्म्स वगैरह हैं सोसाइटी के, उनके थ्रू एक इंडिविजुअल में एक चीज जो है वो डाल देती है कि ये है हमारे सोसाइटी के रूल्स, इन्हीं को फॉलो करेंगे। जो बच्चा या जो इंडिविजुअल या जो स्टूडेंट इनको फॉलो करेगा, वही इस सोसाइटी का यूजफुल मेंबर कहलाएगा। ये चीज हर स्टूडेंट चाहती है कि वो सोसाइटी का, या हर इंडिविजुअल चाहती है कि एक सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बने। तो उसके लिए वो उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को, उन वैल्यूज को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो एजुकेशन ये काम कैसे करती है? डायरेक्ट टीचिंग का करिकुलम। नंबर 4 है इनफॉर्मल एजेंट, जो कि है नेबरहुड। नेबरहुड इनफॉर्मल एजेंट है। कैसे? क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे नेबर्स में होते हैं, वहां पे उठते बैठते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं कि सोशल कंट्रोल एक सोसाइटी में जरूरी है। अगर डेविएंट बिहेवियर होगा तो हमें अपने नेबर्स में कोई पसंद नहीं करेगा, हमारा रहना उनको अच्छा नहीं लगेगा वहां पे। तो उसके बाद है मीडिया। मीडिया इनफॉर्मल एजेंट है। मीडिया यही दिखाता है कि कैसे जो सिटीजन्स हैं वो उनको जो सिटीजन्स नॉर्म्स और वैल्यूज को फॉलो, उनको अच्छा दिखाया जाता है, जबकि जो फॉलो नहीं करते उनको बुरा दिखाया जाता है। इस तरह मीडिया हमारे जहनों में ये कंस्ट्रक्ट करती है कि एक यूजफुल सिटीजन कैसे बना जा सकता है, और इसी तरह वो सोशल कंट्रोल मेंटेन करता है। अगेन एक इनफॉर्मल एजेंट है, जो कि है नंबर 6 रिलीजन। रिलीजन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलीजन बहुत हमें इस तरीके से गाइड करता है कि हमारे सोशलाइजेशन में, रिलीजन में हमें इस तरह से करता है कि जब हम सोचते हैं कि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी सजा अगर हमें बेशक दुनिया में ना मिले, लेकिन हमें आखिरत में मिलेगी उसकी सजा, तो हम वो काम नहीं करते। इस तरह हमारी सोसाइटी में रिलीजन के थ्रू सोशल कंट्रोल मेंटेन होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आपको समझ आ गई हो कि, और आपको पता चल गया हो कि एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल कौन से हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।